नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान को उनका बंगला मिल गया है। चिराग पासवान को उनका पार्टी का दफ्तर मिल गया है। नारियल फोड़कर चिराग पासवान ने इसका शुभारंभ भी कर दिया है। पार्टी का काम वहां से शुरू हो गया है। चर्चा बहुत है राजनीतिक गलियारों में और चर्चा बहुत है चिराग की पार्टी के अंदर भी। और जो अंदरूनी जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसकी वजह से ये सवाल भी है कि क्या नया पार्टी दफ्तर और नया प्रदेश अध्यक्ष, नए पार्टी दफ्तर में नया प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे। ये बड़ा सवाल है। और क्या वाकई विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सांगठनिक बदलाव चिराग पासवान की पार्टी में होने जा रहा है? बहुत सारी जानकारियां भी हैं और जानकारियों के साथ साथ हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर, जो बहुत बारीकी से आपको बताएंगे कि किस तरीके से चिराग की पार्टी में चीजें चल रही हैं और चिराग पासवान क्या वाकई संगठन को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। बहुत सारी खबरें आ रही हैं सर, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। और एक जो चर्चा चल रही है, पार्टी के नेताओं के बीच भी ये चर्चा है कि भाई पार्टी का दफ्तर नया है तो प्रदेश अध्यक्ष भी क्या नए होंगे। राजू तिवारी जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है, क्या वाकई उनकी छुट्टी होने जा रही है? देखिए, राजू तिवारी की छुट्टी होने जा रही है या नहीं मैं नहीं कहूंगा। चिराग पासवान भावनात्मक लगाव रखते हैं अपने पार्टी के नेताओं से, और मुझे नहीं लगता है कि अकारण वो राजू तिवारी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन राजू तिवारी के पार्टी में रहने से या जाने से मुझे नहीं लगता है कि वोट बैंक पर उनका कोई असर पड़ेगा। वो दलित नेता हैं, वो अपने पार्टी के तमाम पदों पर किसी दलित को ही रखें तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। उनको स्वर्ण जाति का समर्थन इसलिए मिल जाता है कि वो एनडीए के साथ रहते हैं, तो उनके वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए कि जब विधानसभा चुनाव चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले लड़ी थी, तो 100 से ज्यादा सीटों पर 20,000 से ज्यादा वोट चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों को मिला था। सीट कितनी मिलेगी विधानसभा में? 20, 25, मान लीजिए 30। 70 उम्मीदवार क्या करेंगे? उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है कि भाई हम अकेले लड़े और 20,000 वोट लाए। 20,000 वोट तो चिराग पासवान का हर विधानसभा में नहीं है। इतना होता तब तो बात ही अलग थी। उनका अपना वोट था, उनकी अपनी ताकत थी कि 20,000 वोट लाए। तो 100 में से 30 ही लोग एडजस्ट किए जा सकेंगे या 20 ही लोग किए जा सकेंगे। बाकी 70-80 लोग क्या करेंगे? वो झाल थोड़े बजाएंगे बैठ के। वो राजनीति करने आए हैं, उनको विधायक बनना है, सांसद बनना है। तो चुनाव तो 5 साल बाद फिर आएगा ना जी। तो 5 साल कौन इंतजार करता है राजनीति में, वो भी। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी में भगदड़ मचेगी और जो नेता विधानसभा चुनाव में 20,000 वोट ला चुके हैं वो कहीं ना कहीं भागेंगे। अब कहाँ भागेंगे? बीजेपी में तो बहुत स्कोप है नहीं। बीजेपी के पास तो ऐसे ही बहुत उम्मीदवार हैं, एक अनाथ 100 बीमार वाली बात है, और बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ नहीं पाएगी। जेडीयू के साथ वही हाल है। तो ये कहाँ भागेंगे? ये जनसुराज की तरफ भागेंगे, जैसा कि राजीव तिवारी को लेकर चर्चा चल रही है ना कि जनसुराज में जा सकते हैं। तो ये जनसुराज की तरफ भागेंगे। जनसुराज उनको चुनाव लड़ा भी सकता है क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है। वो निर्दलीय भी लड़ेंगे तो उनको कुछ फिक्स वोट बैंक है। तो जनसुराज का उम्मीदवार बनेंगे तो उसको लाभ मिल सकता है, चुनाव जीत भी सकते हैं। इसी तरह के कई ऐसे नेता हैं एलजेपी के जो भागेंगे जहां टिकट उनको मिलेगा। देखिए, पशुपति पारस भी मूड बना चुके हैं और सिटी पोस्ट से खास बातचीत में ऐलान कर चुके हैं कि 243 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ेगी। औपचारिक ऐलान वो करेंगे 21 तारीख को। 20-21 को मीटिंग है उनकी पार्टी की, 21 को औपचारिक ऐलान भी कर देंगे। तो उनकी पार्टी में भी लोग जाएंगे। उनकी योजना यह है कि पासवान वोट बैंक में संधमारी करके एनडीए को अपनी ताकत दिखाना है, चिराग पासवान को ठिकाने लगाना है। तो भाई अब हर सीट पर अगर पासवान ही उम्मीदवार खड़ा कर देंगे, पशुपति पारस, या आधी सीटों पर भी, 25% सीटों पर भी, तो पासवान का भी मन मिजाज कुछ ऐसा ही है कि ठीक है, जहां पासवान होगा उम्मीदवार वहां पासवान दे देगा, जहां पासवान नहीं होगा वहां एनडीए को दे देगा। ये भी तो हो सकता है। और ये हुआ तो चिराग पासवान को दिक्कत होगी ना, क्योंकि पहले तो 100% पासवान वही जाता था जहां रामविलास पासवान रहते थे।
अब चिराग की चुनौती बढ़ाने वाले हैं पशुपति पारस। उनकी योजना यही है कि हर सीट पर लड़के और ज्यादा सीटों पर पासवान उम्मीदवार खड़ा करके वो वोट बैंक में संधारी करना चाहते हैं। तो मान कर चलिए कि चिराग पासवान की पार्टी के संगठन में फेरबदल हो सकता है, नए दफ्तर में नए अध्यक्ष नजर आ सकते हैं और कई पदों पर नए लोग नजर आ सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी से अलग होकर किसी दूसरे दल से भी लड़ने वाले नेता वो भावनात्मक रूप से चिराग से जुड़े हुए हैं। वो मजबूरी है, राजनीति का तगाजा है कि भाई यहाँ टिकट नहीं मिल सकता है तो दूसरी जगह जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद वो वापस भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान के लिए ताकत बढ़ाने का भी काम कर सकता है और घटाने का भी काम कर सकता है। पशुपति पारस अगर सफल हो गए तो चिराग पासवान की ताकत घटेगी, अगर नहीं सफल हुए और चिराग पासवान की पार्टी के लोग जाकर दूसरे छोटे दलों से चुनाव जीत गए और फिर वापस आ गए तो चिराग पासवान की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तो कम सीटों पर लड़के ज्यादा विधायक हो जाना, यही ना होगा। लड़ेंगे 20 सीट पर, विधायक हो जाएंगे 30, तो सरकार में अहम भूमिका हो जाएगी। तो बहुत राजनीति बदलने वाली है बिहार की, बहुत राजनीति बदलने वाली है। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे नहीं बदलेंगे, सर ने बताया है। और इस जानकारी को लेकर भी, क्योंकि यह भी ऐसा विषय है, यह भी एक ऐसा सवाल है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत है। एक रिपोर्ट छपी, विस्तृत रिपोर्ट छपी अखबार में, और उसके बाद चिराग की पार्टी में कम से कम भूचाल आ गया। अभिषेक, सवाल ये है कि राजू तिवारी की क्या मजबूरी है? भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी छोड़ेंगे तो क्यों छोड़ेंगे? चिराग बहुत मानते हैं उनको, लेकिन अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि चिराग पासवान से अच्छा संबंध होने के बावजूद चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ना उनकी मजबूरी है। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वाल्मीकि नगर से, चिराग नहीं दिलवा पाए क्योंकि वहां जेडीयू लड़ा, जेडीयू की सीट है, नहीं छोड़ा। विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं गोविंदगंज से, चिराग पासवान उनको नहीं दिला पाएंगे क्योंकि वहां बीजेपी का सिटिंग एमएलए है। तो अब जब सीट ही नहीं मिलेगा, चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, तो पार्टी के साथ बने रहने का क्या मतलब है? और अधिकार क्षेत्र में भी अतिक्रमण हुआ है। एक चर्चा यह भी है कि चिराग पासवान की पार्टी में अब जो चिराग के बाद नंबर 2 हैं वो उनके जीजा अरुण भारती हैं, जमुई के सांसद अरुण भारती हैं, और उनका कद रसूख लगातार बढ़ता जा रहा है और अधिकार सीमित कर दिया गया है राजू तिवारी का, ऐसी चर्चा भी है। देखिए, उनके जीजा हैं, सांसद बन गए हैं, ये स्वाभाविक है। रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड देख लीजिए, पहले उन्होंने परिवार का ध्यान रखा, फिर अपने समाज का ध्यान रखा, और फिर ठीक है पार्टी सबका ध्यान रखा, लेकिन अहमियत तो हमेशा अपने परिवार को दी। अपने चुनाव जीते, अपने भाइयों को भी बहुत आगे बढ़ाया, दोनों भाइयों को, भतीजों को, किसको नहीं आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी में नंबर 2 का पोजीशन अरुण भारती को मिलना स्वाभाविक है। और मुझे नहीं लगता है उससे कोई दिक्कत हो रही होगी राजू तिवारी को। वो कैसे जगह ले लेंगे चिराग पासवान की पार्टी में? वो अरुण भारती का जगह कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आप वो अरुण भारती सांसद बन चुके हैं, उनके अपने बहनोई हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो इशू नहीं है। इशू है कि हमारे लिए क्या है इस पार्टी में। तो उनके लिए न टिकट है, न पावर है, न पैसा है, तो क्या करेंगे वो? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि भाई हमें क्या मिलेगा, हमारे लिए उम्मीद बची है कि नहीं बची है, गुंजाइश बची है कि नहीं बची है। लोकसभा चुनाव में तो नहीं बची, सर बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जो गोविंदगंज की सीट है वो बीजेपी की सिटिंग सीट है, और वो सीट ऐसे वहां से ऐसे हैं विधायक, पार्टी के बीजेपी के ऐसे नेता विधायक हैं जिनके लिए बीजेपी वो सीट कुर्बान नहीं करेगी, जिनकी सीट कुर्बान नहीं करेगी, और वो सीट बीजेपी के ही खाते में रहेगी। तो इसीलिए राजू तिवारी की उम्मीद वहां से भी टूट रही है, और इसके लिए वो कोई फैसला ले सकते हैं जो रिपोर्ट में ही, हालांकि उन्होंने इस बात को खारिज किया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।